हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रेड विद साइक। हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स के लिए। जान लेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से लेवल्स को फॉलो कर सकता है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे कि ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं और कल आप किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है। सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट कर देते हैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो अभी आप देखिए कि परसों के बाद ये जो सेलिंग, परसों फ्राइडे नाइट के बाद जब यूएस मार्केट के बाद नेक्स्ट डे से अभी सेलिंग आई, सेम पैटर्न इसने आज भी फॉलो करा। आप देख सकते हैं सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न है। खुला, हल्का सा रिट्रेसमेंट, ये चैनल, छोटा सा चैनल है, देखो आप ध्यान से देखो, ये छोटा सा चैनल है एक, ये देखो ये चैनल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये चैनल इसका ब्रेकआउट करा नीचे और फिर ये एक रेंज में कल चला गया था। सेम आज भी करा, खुला, ये हल्का सा छोटा सा चैनल बनाया, ब्रेक डाउन, देन रिट्रेस, देन ब्रेक डाउन। बट ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इसकी वजह से मतलब आज इतना ज़्यादा थीटा डी के हुआ। फिर निफ्टी में सेम, फिर निफ्टी का चार्ट बीसी की तरह है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया, ये वाला जो एरिया, ये, तो इस एरिया को, ये बेसिकली हो क्या रहा है देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको हटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल पे जो ये रुक रहा है ना बार बार, ये लेवल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 770 का, ठीक है। अब मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ये देखो, अब डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या करा है, ये ऊपर से आया 50 EM, ये जो है आपका, ये 50 EM है, 50 EM से नीचे आया 100 EM। अब इसने जो क्लोजिंग करी, ये कल 50 EM 100 EM से बाउंस किया, ऊपर गया, अभी 50 EM के नीचे क्लोज करा है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अब जो इसके लिए टारगेट, अगर कल सेम इसके नीचे का फॉलो थ्रू कैंडल आता है तो ये आपको बहुत इजीली पोजिशनल टारगेट दे सकता है 48 100 190 के आसपास का, क्योंकि ये पहले भी एक देखो रेजिस्टेंस है यहाँ से नीचे, यहाँ से, और यही एक, ये देखो ये कैंडल यहाँ से बहुत स्ट्रांगली यहाँ से ब्रेकआउट करके हल्का सा रिटेस्ट करा और सीधा, ये वाला तो कैंडल एक्सेप्शनल है क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से आया था, बट इसके ऊपर फिर गया है सीधा, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल है, इसको आपको कल ध्यान रखना पड़ेगा। और ऊपर की साइड अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेवल है 50,180 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको निकलने दीजिए। अगर ये लेवल निकल जाता है तो आपको ये जो गैप है ना, ये फर्स्ट टारगेट ये देगा 600 तक का, और सेकंड टारगेट ये जो गैप है ना, ये फुल कर देगा। ये अगर इसके ऊपर निकला 50,600 के ऊपर निकला तो ये जो सारा है, क्योंकि नीचे बहुत शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, 51,300 का आपको इजीली ये अप्रोच करता हुआ दिख जाएगा कल, ठीक है। अभी इसका ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं एक बारी। देखो अभी हो क्या रहा है कि एट द मनी पे कुल मिला के 500 पॉइंट्स का आपका स्ट्रैडल है, ठीक है। एक मिनट, 500 पॉइंट का स्ट्रैडल है, ठीक है। आज कॉल के प्रीमियम्स टूटे हैं, मार्केट गिरा है, टूटेंगे ही, बट आप ये देखो कि पुट के प्रीमियम भी टूटे हैं ओटीएम्स के इधर, और इधर बड़े भी कुछ खास नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द विक्स बहुत ज़्यादा हाई था, सुबह खुला सीधा ड्रॉप हो गया 14 तक, फिर थोड़ा सा ऊपर आया और यहाँ पे बीच में रेंज में फंस गया। अब विक्स की वजह से जो ये प्रीमियम्स है ये मेल्ट होंगे। अगर किसी तरीके से विक्स कल और कूल डाउन हुआ तो ये बहुत रैपिडली प्रीमियम्स कल जाएंगे। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करिए या फिर निफ्टी में ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा भी रहा होगा तो भी आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये रेंज तोड़ रहे हैं, अगर क्योंकि ये रेंज अगर टूटा तो आपको ये इजीली, देखो आप यहाँ पे देखो, ये 1,10,000 इन द मनी हो चुके हैं, 1,10,000 50,000 पे पुट राइटर अभी भी इन द मनी फंसे हुए हैं। अगर ये अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो आपको आराम से 500 फर्स्ट हर्डल दिख सकता है
और फिर सीधा आपको 49,000 दिख सकता है, कोई बीच में हर्डल नहीं है, क्योंकि ये बहुत डाउन मूव ट्रिगर करके देंगे बहुत शार्पली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 49,000 तक का इसका टारगेट कल ही कल के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी भी सेम पैटर्न फॉलो करा, सेम ऊपर गया नीचे आ गया, सेम ऊपर गया, आज भी सेम उसी जगह पे क्लोज करा जहाँ पे कल क्लोज करा था, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। अब सेम इसके लिए भी ये वाला जो लेवल है 23,950, कल ब्रेक करा, ब्रेक डाउन फेल, ब्रेक करा, ब्रेक डाउन फेल। अब सेम हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे सेम ये भी आपका 50 EMA पे खड़ा हुआ है। अब 50 EMA अगर ये ब्रेक करता है कल और इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये टारगेट फिर इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो भी EMA होते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि अगर कल इसके नीचे के फॉलो थ्रू देगा तो ये टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। अब ये एक दो दिन में एक दो दिन लगता है इन टारगेट्स को आने के लिए या वीक लगता है, डिपेंड करता है कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। ध्यान रखना है ऊपर के लेवल्स, अगर किसी भी वजह से मार्केट ऊपर जाता है और 24,200 का लेवल निकाल देता है, या फिर ये मेन लेवल 24,100 का। ठीक है, तो 100 का लेवल में मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन से। ये देखो, ये 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पर 24,000 पे। अगर ये 24,100 के ऊपर जाता है तो ये इन द मनी होगा। और अगर आपको नोटिस क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहा है कि प्रीमियम स्पाइक दे रहा है। अगर प्रीमियम स्पाइक देगा, फॉर एग्जांपल किसी ने ये प्रीमियम 190 पे बेचा है, अगर ये प्रीमियम 200 के ऊपर जाने लगा और स्पाइक के साथ जाने लगा, तो ये आपको डाउनवर्ड ट्रिगर करके देगा या अपवर्ड ट्रिगर करके देगा, जिस भी साइड की पोजीशंस कटेगी। बट प्रीमियम में स्पाइक आना बहुत ज़रूरी है कल के दिन। ठीक है, दूसरा आपको मेन जो लेवल है ऊपर का यही ध्यान रखना है, 24,100 और 24,200। अगर इसके नीचे ये गया तो आपको 23,200 का लेवल आराम से देख सकता है। कल में ना आए, बीच में एक हर्डल ले 23,600, बट ऑल्दो परसों तक ये नीचे आ ही जाएगा जहाँ तक मेरा व्यू है। ठीक है, अब विक्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा अगर ड्रॉप करा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट होंगे। और एक बारी हम लोग चेक कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है हमको, गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैटिश। गिफ्ट निफ्टी अभी 180 के आसपास है, तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 24 मतलब 50-60 पॉइंट, क्योंकि थोड़ा उसका प्रीमियम भी रहता है। गिफ्ट निफ्टी प्रीमियम में चलता है 50-60-100 पॉइंट। तो अगर हम देखें तो फ्लैटिश टू 10-20-50 पॉइंट के ऊपर होगी, बट हो सकता है कि वो कैंडल एक ही आकर के नीचे यहाँ पे जाए, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज़ माय न्यू चैनल। थैंक यू सो मच।